थोड़ा सा आश्चर्यचकित रहा हूँ केकेआर की अप्रोच को लेकर जी। तो वो मेरे को समझ में नहीं आई। एक उन्होंने ठीक है सुनील नारायण को ओपनिंग में भेजा, आपने कैमरून ग्रीन को इतने नीचे रखा, फिर अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी जी रघुवंशी, नॉट सूर्यवंशी, रघुवंशी तो वो दोनों एक साथ खेले उस बीच के पीरियड में पावर प्ले के बाद। तो वहां पर भी मैच थोड़ा तो वो स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई किया क्या है। आपके बिग हिटर थे पावल, वो बाद में उन्होंने 21 गेंद में शायद 31 रन बनाए, उन्होंने भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं किया। तो ऐसा एक बार भी लगा नहीं कि केकेआर चेज करने जा रही है। बिल्कुल, तो वो सब समझ से बाहर है। तो अगर 192 भी अगर आप नहीं चेज करोगे तो शायद फिर मुझे नहीं लगता कि आप आगे आने वाले टाइम में कोई और मैच चेज भी कर पाओगे। तो बेहतर है टॉस जीतो, बैटिंग करो, कम से कम ये तो चांस है कि भाई पहले खेल के प्रेशर फ्री बैटिंग करके 200 प्लस कुछ बना दिए तो चांस है जीत जाए। ये बातें हमने एक्चुअली टॉस के बाद भी करी थी। हमने कहा था यहाँ पे कि वो अगर प्रेशर फ्री बैटिंग करे तो उनका अच्छा चांस है। और मिड गेम शो में हमने कहा था कि 192 तो क्योंकि 200 से कम है इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, दे रियली शुड बैक देमसेल्व्स। एडवांटेज नाइट राइडर्स का है, पीछे तो रह गए हैं जैक, और उससे बड़ी बात है कि कितना पीछे रह गए। नहीं देखो, सीएस के पीछे थी जब पहली पारी खत्म हुई तो जरूर जो हम कह रहे थे 15-20 रन 25 रन जो भी पीछे थे वो आगे कब हो गए। पावर प्ले में आपने क्या किया है, 36 रन दिए सिर्फ। बिल्कुल, तो वो केकेआर का फेज बहुत ही खराब फेज गया है। मतलब आप ऐसे पिच पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जब सामने वाली टीम ने पावर प्ले में कितने बनाए 72 जी, आपने आधे बनाए, एग्जैक्ट आधे। तो जितने सीएसके ने छोड़े थे बैटिंग में उससे ज्यादा रोक लिया उन्होंने बॉलिंग में। तो वो वहीं पे गेम से आगे हो गए थे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे जिस तरीके से नूर ने गेंदबाजी की है, जिस तरीके से अकील हुसैन ने गेंदबाजी की है, जिस तरीके से ऋतुराज ने अकील हुसैन को यूज किया है आज के ऊपर, खलील अहमद ने 3 ओवर किए, अंशुल कंबोज ने वो प्रेशर बना के रखा, फिर आखिरी ओवर में अकील हुसैन आया और उसके बाद दोनों स्पिनर ने इकट्ठे ही ओवर करके बिल्कुल वहां पर चोक कर दिया केकेआर को। किसी भी स्टेज पे जब आपका पावर प्ले बिल्कुल ऐसे जाता है ना स्लो, तो फिर आपको क्या पावर प्ले के बाद कुछ ऐसी पारी देखने मिलती है जो थोड़ा टीम को आपके बनाए रखती है रन चेज में। आज का मैच ऐसे गया है कि कहीं लगा ही नहीं कि केकेआर के पास मौका है, या वो उस तरीके से डेस्परेशन जो आप देखना चाहते हैं ना कि ऑप्शंस लेने की कोशिश की, बिल्कुल ही ना विकेट्स ही गिरते चले गए। वैसे भी नहीं हुआ। वो बीच का फेज आप स्लो खेल रहे हैं, रन भी नहीं आ रहे, तो दबाव तो बढ़ते ही जाना था और चेन्नई के लिए चीजें और आसान होती गई है। हम देखते हैं 10 टीमें हैं और हर टीम में खिलाड़ी तो सब टॉप के ही हैं, क्योंकि टॉप के खिलाड़ी जाके खेलते हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप के खिलाड़ी खेलते हैं, यहाँ भी बड़े टॉप के खिलाड़ी हैं। पर जब भी ऐसी टीमें ये लूजिंग स्ट्रीक पे रहती हैं तो आप मतलब क्या होता है, क्या स्ट्रैटेजी खराब है, क्या लोग ऑड पोजीशन में नहीं खेल रहे, क्या मानसिकता थोड़ी स्क्रैम्बल्ड हो जाती है, क्या है यहाँ पर? आई थिंक मुझे लगता है कि राइट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, स्ट्रैटेजी भी नहीं मिल रही है। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर आपको लग रहा था कि आप पावर प्ले में 36 बनाए हैं और आप बहुत स्लो, तो आपके जो बिग हिटर हैं वो उनको आप फिर भी इंतजार करा रहे हो, तो उनको ऊपर आने दो। रघुवंशी की जगह उनको ऊपर आने दो कि भाई जाओ खेलो, देखते हैं क्या होता है। बट मेरी समझ से बाहर है कि आप चलो टीम में मान सकता हूँ कि रिंकू सिंह के रन नहीं बन रहे, तो आप उनको नीचे रख लो कि पॉवल को अगर आपको लगता है वो उनको लाए हो पावर हिटिंग के लिए, तो उनको बीच में भेज के देख लो कि क्या पता वो मार दें। कैमरून ग्रीन आपको पता है कि यार वो 3 नंबर पे भी नहीं खेल रहे थे, रन बना रहे थे, नीचे और कितना रन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उनको ओपनिंग करा के देख लो फिन एलन के साथ। तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि केकेआर कहीं भी जाएगी, वो फिर जहां है वहीं रहेगी। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोचिंग स्टाफ बैठ के कर क्या रहा है, क्या एनालाइज कर रहा है कि हम लोग कहाँ गलत, अगर पता है कि यहाँ गलत कर रहे हैं तो उसको ठीक क्यों नहीं कर रहे, फिर वही गलती दोबारा क्यों हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब एक समय ऐसा आएगा कि फिर सारे घर के बल्ब बदल डालूंगा, मतलब सब तितर बितर कर दूंगा, वो टाइम आएगा। और 1-2 मैच आ रहे ना तो आप देखोगे कि दोनों न्यूजीलैंड के ओपनर खेलते हुए नजर आएंगे, कैमरून ग्रीन बाहर बैठेंगे, शायद अजिंक्य रहाणे भी ना खेलें, कोई और आ जाए उनकी जगह कप्तान बन जाए, या रिंकू सिंह को बाहर बिठा दें, वो सब करते हुए नजर आएंगे फिर। क्योंकि तब आपको लगेगा यार अब तो हो गया, अब लग रहा है हार गए, बाहर हो जाएंगे, तो चेंज करके देखते हैं। तो वो आने से पहले ही आप अपनी स्ट्रैटेजी देख लो कि कौन कहाँ सही खेलेगा, उस नंबर पर खिलाओ ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सको। या आई थिंक चेंज से पहले ट्वीक में अगर मामला सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद जैसा कि वीरू ने कहा पूरे घर के बदल डालूंगा भी हो सकता है यहाँ पर। और रॉबिन पॉल का पॉइंट आपने अच्छा कहा, अकील हुसैन के खिलाफ इतना खेल चुके हैं, वो देख चुके हैं, उनको इतना शायद बेटर चांस रहता वहां पे, पर आज बहुत ही आगे निकल गए चेन्नई। और उसके बाद
आने ही नहीं दिया उन्होंने कोलकाता को गेम में, या कोलकाता गेम में आ नहीं पाई खुद। जिस तरीके से भी आप देख लें, आप उनका अगर बैटिंग कार्ड देखेंगे, 36 रन का पावर प्ले, आपके ऊपर फिन एलन है, सुनील नारायण है, अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है पावर प्ले में पिछले 2.5-3 साल से। फिर अंग्रेज कहीं भी आज आप ये रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, कहीं भी कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे जैक। हाँ, मतलब आप देख के समझोगे भी तो क्या, क्योंकि अल्टीमेटली जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं वो 11 ही खेल सकते हैं, और बैटिंग में आप देखते हो 6 ऊपर के प्रमुख बल्लेबाज होते हैं, उनको ही करना होता है। तो वहां पर कहीं शुरुआत हुई नहीं आज। मतलब केकेआर की अगर आप बल्लेबाजी के नंबर देखोगे तो बिल्कुल ही रिपोर्ट कार्ड पे 3 या 4 मिल जाए तो मुश्किल से काफी है। कौन सा ऐसे आपको लगा कि जो बिल्कुल ही पॉजिटिव मूव था? क्योंकि ऊपर से इतनी विकेटें गिर गई, जब पावेल और रमनदीप भी खेल रहे थे तब तक भी गेम ऐसे था कि मतलब अभी जितने बन गए, चलो नेट रन रेट या जो भी ये कर लो, क्योंकि आप उतना पीछे चले जा रहे थे। लास्ट बॉल पे आप वाइड के लिए रिव्यू मांग रहे हो तो वो भी मुझे समझ नहीं आया। मैं तो कंफ्यूज हो गया कि हाँ, कि मतलब वो होता है ना कि अगर डेस्परेशन ही दिखानी है तो जो चीज आपके हाथ में वहां पे डेस्परेशन दिखाइए। तो उस चीज से थोड़ी निराशा ज्यादा है केकेआर की, कि आप थोड़ा गेम बनाने के लिए लड़ते लड़ते मरो ना, तो ठीक है। आप कहीं पर भी ऐसे लगा ही नहीं कि आप लड़ने के लिए वो इंटेंट दिखा रहे हो या लड़ने की तैयारी रखते हो या जिगरा रखते हो। भाई एक बात और निराशा की बात एक और है नाइट राइडर्स के फैंस के लिए, क्योंकि जब ये मिनी ऑक्शन में गए थे अभी 4 महीने पहले, तो सबसे ज्यादा जमा पूंजी इनके पास थी, सबसे ज्यादा पर्स इनके पास था। तो मतलब ऑक्शन, मिनी ऑक्शन, सब में ही कुछ यहाँ पे वहीं से शुरुआत हुई है। मैं उससे पहले ना एक पॉइंट जैक ने बोला था कि भाई शायद हो सकता था कि नेट रन रेट के, अरे नेट रन रेट जब काम आते हैं जब आप वही पॉइंट लोगे, बगैर पॉइंट लिए नेट रन रेट भी कहाँ काम आए। बोलना नहीं चाह रहा था पर नहीं, बट मैं ज़हीर को रोकना नहीं चाह रहा था उस समय, बट नेट रन रेट तो काम तभी आते ना जब बोर्ड पे पॉइंट 4-5 पे हो या 6 पे हो, आप 4 टीमों के साथ हो, मतलब 4 टीमें 0 पे तो नहीं रह सकती ना पॉइंट में, तो वो ऊपर ही गई हैं, तो फिर नेट रन रेट क्या होगा? बच्चों से खुल के खेलो, अगर जल्दी भी आ रहे तो भी कोई फर्क नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई तो करोगे, इंटेंट तो होगी कि पर्स आपके पास अगर इतना था और फिर भी आपने ये खरीदे हैं प्लेयर, तो फिर थोड़ा मतलब आपने एक प्लेयर पे 27 करोड़ 25 करोड़ रुपए खर्च कर दी कैमरून ग्रीन पे। तो अब वो कैमरून ग्रीन आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन गई, उनको खिलाएं तो वो कुछ कर नहीं रहे, ना खिलाएं तो सब लोग ये कहेंगे यार इनको इतने पैसे दे के लिया, इन्हें बाहर क्यों बैठा रहे हो। तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अपनी गलती मानो, ठीक है भाई हमसे गलती होगी, हमने कैमरून ग्रीन पे इतने खर्च कर दिए, बिठाओ बाहर किसी और को ट्राई करो।